मीडिया जो पब्लिक बोलती है वो बताती है। यहाँ पे तो आधी मीडिया गुजरात में दलाल है। ये दलाल मीडिया का ही काम है मोदी जी को ऊपर लाने की बात है मैडम, बराबर है। अभी भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए और भाजपा ने किया क्या है भैया? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा 25 साल में काम किया है? तो अरे तो क्या रिवर फ्रंट विकास नहीं होता है? रिवर फ्रंट से तुम्हारे घर में रोजगार आता है? ये गुजरात है, ये इधर कितने भी केजरीवाल है, हरियाणा को कौन स्वीकारेगा? गुजराती को स्वीकारेंगे। केजरीवाल तो बहुत आए बहुत गए, इधर कोई मत देने वाला है नहीं। ये कौन से गुजरात की बात कर रहे हैं? ये कौन से मोदी और शाह के गुजरात की बात करते हैं? ये मोदी और शाह का गुजरात नहीं है, ये सरदार और गांधी का गुजरात था, है और रहेगा। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। तमाम पार्टियां रैली कर रही हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता जो है गुजरात की भूमि पर उतर चुके हैं, गांधी की भूमि पर खड़े हैं और तमाम जनता मेरे पीछे है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश अमीन है, मैं सरदार सम्मान संकल्प आंदोलन समिति का अध्यक्ष हूँ। तो आप क्या कहेंगे? मोदी जी 27 साल यहाँ राज करके गए हैं, मोदी जी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है, तो दोबारा वापसी कर रहे हैं वो लोग। देखो, पहली बात तो ये है कि आप सब पत्रकार भाइयों बोलना बंद कर दो कि ये मोदी जी का गढ़ है, ये गांधी और सरदार का गुजरात है। यहाँ इस बार इलेक्शन मान सम्मान और स्वाभिमान का खेला जाएगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे सबके सरदार थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में जो नाम अंकित किया गया था, वो मोदी ने उतार दिया और खुद का नाम चढ़ा दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतिहास मिटाकर खुद का इतिहास बनाने की कोशिश की है। और दूसरी बात महिलाओं की, तो गुजरात में जो बिल्किस बानू महिला का अत्याचार हुआ, महिला पे अत्याचार हुआ, उनके आरोपियों जब जेल में से छूटे तो ये मोदी मंडली ने ढोल बाजा बजाकर, मिठाई खिलाकर, तमाशा कर कर उनका स्वागत किया। ये कौन से गुजरात की बात कर रहे हैं? ये कौन से मोदी और शाह के गुजरात की बात करते हैं? ये मोदी और शाह का गुजरात नहीं है, ये सरदार और गांधी का गुजरात था, है और रहेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि गांधी के गुजरात पर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। क्या अत्याचार हो रहे हैं? देखो, महिलाओं के अत्याचार को, महिला की जब इज्जत लूट ली जाती है, उसके आरोपियों को जेल के बाहर निकाल दिया जाता है, कोई भी कोर्ट नहीं बोलती है तब भी निकाल दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है, तो ये क्या है? ये क्या है? महिलाओं की इज्जत लूटने वालों का सम्मान ये गुजरात में होता है, तो ये क्या है? तो कांग्रेस पार्टी इतनी सक्रिय क्यों नहीं है? गुजरातियों के बीच में जाती क्यों नहीं है? अरे कांग्रेस पार्टी इतनी सक्रिय होने की जरूरत क्या है? पहले के चुनाव आप देखो, जो मंत्री लोग आते थे, जो नेता वो आते थे, वो अपनी बात सिंपल से रख के चले जाते थे। ये ताम झाम और ये मदारी की सरकार, ये मदारी का जो खेला रचा गया है, अलग अलग कपड़े पहनकर, अलग अलग वेशभूषा कर, तो क्या हम हिंदुस्तान की पब्लिक अब मदारी को वोट देंगे? ये मदारियों का खेल बना दिया गया है, ये कोई राजकारण का खेल नहीं बना है। तो कांग्रेस किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं भाजपा से? कांग्रेस इस बार मान सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे पर लड़ेगी, गरीबी से लड़ेगी, महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर लड़ेगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ेगी। बेरोजगारी पे कैसे लड़ेंगे? राजस्थान में बेरोजगारी देखिए ना। देखो, गुजरात में 27 साल से ये मोदी सरकार है। आप लोग सब मीडिया वाले कहते हो कि ये मोदी का गुजरात है, अमित शाह का गुजरात है। राजस्थान की बात छोड़ो, आप गुजरात की धरती पर खड़े हो। गुजरात में कितनी बेरोजगारी है? ये एक समय का सबसे विकसित गुजरात आज भीखमंगा गुजरात हो गया है। किसकी बदौलत से? व्यापारी जो है कह रहे व्यापार बढ़ रहा है यहाँ पर। तो व्यापारियों से पूछो, पहले पूछो और फिर तय करो। मोदी और शाह के बनाए ये गुजरात में सिर्फ टीवी में अच्छा गुजरात दिखता है, बाकी कहाँ पर भी गुजरात अच्छा दिखता नहीं है। दो तरह के गुजरात है, एक टीवी में देखो तो शंघाई बताते हैं, चाइना बताते हैं, और दूसरी तरफ क्या है तो एक भागता हुआ गुजरात। सब लोग ये गुजरात को देने की बात करते हैं, जबकि इतिहास है गुजरात का कि वहाँ गुजरात ने सबको दिया है। आज मोदी और शाह और केजरीवाल जैसे आदमी गुजरात को भीख देने की बात करके वोट बटोर रहे हैं। अगर जनता इतनी दुखी होती तो 27 साल से बदलाव हो जाता, और बदलाव का मतलब सर केजरीवाल है। बदलाव का मतलब केजरीवाल आपकी नजरों से होगा। जनता को हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके लड़वाया जा रहा था। मोदी ने सिर्फ बंटवारा किया है, और बंटवारा करके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार राज करती थी। आज के दौर में मोदी और उसकी न्यू इंडिया कंपनी राज करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार का ये मानस पुत्र है
जो ये हिंदुस्तान में उस मॉडल से राज करना चाहते हैं। मोदी जी तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं, विश्व गुरु होने जा रहा है देश। आत्मनिर्भर बना रहे हैं तो चाइना से सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनवा कर लाए तो कहाँ का आत्मनिर्भर बनवा रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो अपने स्वदेशी का मतलब होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए। तो चाइना से सरदार वल्लभ भाई पटेल बनवा कर आ गए हैं, ये कॉर्पोरेट सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से आ गए? भाई साहब, केजरीवाल जो है इस बार एंट्री कर चुके हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी वही रहने वाले हैं। एक भी सीट आने वाली नहीं है। केजरीवाल की बात छोड़ो, 2013 में अन्ना आंदोलन किया। केजरीवाल ने बोला था कि मेरी सरकार दिल्ली में बनते ही मैं लोकपाल बिल लागू कर दूंगा, 15 दिन में किया और 1200 रुपया तेल का डिब्बा मिल रहा था 15 किलो का। आज कितना मिल रहा है? वो केजरीवाल की बदौलत है। उम्मीद तो पंजाब में भी नहीं थी, पंजाब में बनी ना। ये गुजरात है, ये गुजरात है। ये इधर कितने भी केजरीवाल है, हरियाणा को कौन स्वीकारेगा? गुजराती को स्वीकारेंगे। केजरीवाल तो बहुत आए बहुत गए, इधर कोई मत देने वाला है नहीं। यहाँ तो पटेल फैक्टर चलता है, पाटीदार तो भाजपा के साथ है। सब फैक्टर चलता है गुजरात में, सब फैक्टर। मोदी को भी भगा देंगे, शाह को भगा देंगे, तो वो तो दोनों गुजराती है। ये तो केजरीवाल है, उसको तो थोड़ा रखेंगे। गुजराती नहीं रखते, किसी की नहीं सुनते। लेकिन मुफ्त बिजली मुफ्त शिक्षा बहुत चल रहा है गुजरात में। क्या मिलना? मुफ्त बिजली मुफ्त शिक्षा के मुद्दे पर एक भी गुजराती, 6.5 करोड़ गुजरातियों को आप पूछ लीजिए, एक भी आदमी ऐसा गुजराती है ही नहीं तो मुफ्त चाहिए, बिजली सस्ती चाहिए। 8 रुपया यूनिट का भाव है। केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहा है कि मेरी सरकार आएगी हम 5 रुपया कर देते, 3 रुपया। महंगी बिजली खरीदते हैं और महंगी बिजली देते हैं, ये कोई बात हुई? गुजरात में पावर हाउस है बिजली का, वहां से उत्पन्न करो और फ्री दो। उत्पन्न करना नहीं है, महंगी खरीदना है, महंगी देना है। ये कहाँ का हुआ? देखिए, गुजरात चुनाव में मोदी जी आए, केजरीवाल आए, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता कहाँ हैं? मोदी जी ये बोल रहे हैं, मैं पार्टी का नहीं हूँ, मैं सरदार सम्मान संकल्प आंदोलन समिति का एक कन्वीनर हूँ। मेरे को किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हकीकत है, जागरूक नागरिक हूँ मैं, अंध भक्त नहीं हूँ, मैं गोबर भक्त नहीं हूँ, मेरे को सब मालूम पड़ता है। वैसे मैं नहीं हूँ, मेरे 47 साल हुआ इधर गुजरात में। केजरीवाल तो अभी 3-4 दिन से आया है। 350 कार्यकर नहीं है पूरे केजरीवाल के। और अब केजरीवाल 2002 में गुजरात मिला है, 2002 में गुजरात नहीं मिला है। गुजरात तो मोदी साहब का जन्म भी नहीं हुआ था तब से गुजरात है, उससे पहले का। इस बार गुजराती किसको प्यार दे रहे हैं? दादा, किसको प्यार दे रहे हैं गुजराती? गुजराती कांग्रेस को प्यार दे रहे हैं। कांग्रेस क्यों आएगी? कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो रहा है। मैंने कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं, अभी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। वो जो भाजपा वाला है ना, उसको होम में लड़ाई करके बैठ गए, उसका काम नहीं है। उसका एक काम है जनता को बंटवारा करने का काम, इसीलिए आया है। अब प्रजा समझ गई है। कांग्रेस के वोट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जीतना आसान होगा मोदी जी के गढ़ में घुसकर। नहीं, वो मोदी अभी आने वाला नहीं है। गुजरात में कांग्रेस आएगी कि महंगाई का मार सबको बहुत महंगाई है। और खेडूत को डीजल का, पेट्रोल का, गैस का, वो बोलते थे कि हम आएगा तो 400 रुपये बोतल, हमारी सरकार थी तो 400 रुपये बोतल, अभी तो 1200 रुपया कर दिया गैस सिलेंडर को। उज्ज्वला योजना सब गरीब मानुस को कैरोसिन मिलता था, वो भी बंद कर दिया। गरीब लोग तो रोते हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र भाई पटेल है आप। पाटीदार समाज जो है वो यहाँ चलता है गुजरात में, किसको वोट कर रहे हैं पाटीदार? पर कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि हम पाटीदार को बहुत परेशान किया है। क्या परेशानी की? अनामत आंदोलन के समय बहुत केस किए थे हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे समुदाय पे अत्याचार किए थे। घर में से बहन दीकरियों को निकाल के मारा था, उसका रोज इस पर दिखेगा। पर मैडम, भाजपा को लगता है कि वो जीत जाएगी तो कांग्रेस वाले को क्यों लेती है? कांग्रेस अभी 3 उम्मीदवार कांग्रेस के ले गए और उसी दिन टिकट दे दिया। जो भाजपा को अपने पर विश्वास है कि हम जीतेंगे, तो कांग्रेस के लोगों को क्यों टिकट देते हैं? तो आपके नेता कार्यकर्ता बिक जाते हैं। कोई बिकता नहीं है, धमकाते हैं, कोई भी खोटा केस करने की धमकी देते हैं, डरा धमका के यहाँ लोकशाही नहीं रहने दी। क्या नाम है आपका? जयमीन भाई सोनारा, स्टूडेंट लीडर हूँ यहाँ पे गुजरात में, अहमदाबाद शहर में। भाई ये देखो, आपके जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो खुद तो चले जाते हैं। कहाँ चले जाते अपने हैं? कार्यकर्ताओं को संभालने कहाँ जाते चले हैं। जाते हैं? मोदी जी पर आरोप लगाते रहते कहाँ हैं। कोई जा रहा? मोदी जी पे आरोप क्यों ना लगावे? क्यों ना लगे? अभी टिकट सब बिक रही है। गोधरा कांड के आरोपी जो है, उनके बच्चों को यहाँ पे टिकट दी जाती है। अभी 10 मिनट पहले मणिनगर में उबाड़ा हुआ यहाँ पर एक मुस्लिम बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया अभी। अच्छा। यहाँ पे मुस्लिम लड़का या कोई भी लड़का पढ़ने में यहाँ पे दिक्कत होती है, और यहाँ पे गोधरा कांड के जो आरोपी है उनके लड़कों को यहाँ पे टिकट दी गई। आप देखो ना, एनालिसिस करो ना,
पूरा भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट लो और जिसको टिकट मिली है उसका बाप, उसका चाचा, उसका नाना, कहीं कोई रेपिस्ट है, कहीं कहीं नलियाकांड में कोई है, तो इस तरह से लोगों को ये टिकट दे तो देते हैं। आपकी पार्टी में परिवारवाद चलता है? कहाँ चलता है? एक तो बताइए परिवारवाद, तो बताइए। हाँ, भाजपा वाले कहते हैं वो तो बोलते ही रहेंगे, वो तो वो बोलते हैं, वो तो कुछ भी बोलते हैं, ये तो कुछ भी बोलते हैं। मीडिया जो पब्लिक बोलती है वो बताती है। यहाँ पे तो आधी मीडिया गुजरात में दलाल है। ये दलाल मीडिया का ही काम है मोदी जी को ऊपर लाने की बात है मैडम, बराबर है। अभी भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए और भाजपा ने किया क्या है भैया? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा 25 साल में काम किया है? तो अरे तो क्या रिवर फ्रंट विकास नहीं होता है? रिवर फ्रंट से तुम्हारे घर में रोजगार आता है? अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार होता है तो क्या रिवर फ्रंट पे वो खटिया डाल के तुम सो जाओगे तो यहाँ अच्छा हो जाएगा? हमें चाहिए हॉस्पिटल, हमें चाहिए स्कूल, हमें चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे मर्डर हो जाते हैं, हर महीने 2 मर्डर होते हैं, हर महीने हर जिले के अंदर एक लेडीज का मर्डर होता है। गुजरात में शराब बंदी है, भ्रष्टाचार खत्म है यहाँ से। अभी उनको बॉर्डर सील करवानी है, बोले पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं है। यहाँ हर महीने 500 ट्रक आती है, उसको तो रोक नहीं पाते। ट्रक दारू कब पकड़ाती है? जब बॉर्डर में से एंटर होती है तब। तो बॉर्डर किसकी है भैया? बाजू के स्टेट में से जो दारू आती है यहाँ पर, तो बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? दारू सप्लाई होती है, दारू सप्लाई सरकारी करवाती है, सरकार करवाती है यहाँ पर दारू सप्लाई। आपको चाहिए यहाँ पे दारू किसी को अभी होम डिलीवरी हो जाए? आपको भी चाहिए यहाँ पर? आपको भी चाहिए यहाँ पर? आपको यहाँ पे चाहिए? होम डिलीवरी हो जाती है। अरे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे हर एक विस्तार के अंदर गुटलेगार का एक ठिकाना रहता ही है। सबको पता ही रहता है कि ये बंदा है इलाके दारू आपको देगा। और अब मेरी बात छोड़ लो ना, दूसरी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है नरोड़ा विस्तार है, छारा नगर। एक भी बंदा ऐसा बोल देवे ना कि यहाँ दारू नहीं मिलता, किसी को भी पूछ लो, हाथ में 2000 पत्थर उठाओ, कोई भी टोला यानी कोई खड़ा उसको पत्थर मारो, उसको जाके पूछो कि यहाँ दारू मिलती है, वो बोले यहाँ दारू मिलती है, पानी कम होता है वहाँ पानी की समस्या है। दारू तो तुमको कोई भी घर में मिल जाएगा। तो जो विकास दिख रहा है बाहर, आए दारू में विकास किया, ड्रग्स देखने में विकास किया, 400 करोड़ के यहाँ पे ड्रग्स पकड़ा जाते हैं, तो ये विकास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? बहुत अच्छा विकास है। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री है यहाँ पर, 25 साल से कांग्रेस पार्टी कोई होदे पर नहीं है, बराबर क्या करेगी? होम मिनिस्टर उनके, मुख्यमंत्री उनके, कैबिनेट उनका, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? बाजू की बॉर्डर से जो दारू आती है तो क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको रोकेगा? मेरे जैसा कोई भी नौजवान रोकता है तो मेरे पे 26 FIR है। हाँ, मेरे पे 26 FIR है। मैं कोई भी आवाज उठाता तो हर एक गुना दाखिल कर देता। अभी मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ तो दूसरे दिन FIR पुलिस आके घर से उठा जाती है। अरे मेरे मम्मी पापा को तो पता ही नहीं होता है, 50-50 दिन जेल में रहता हूँ मैं, पर भी आता हूँ, मैं वापस इन लोग का विरोध करूंगा, पूरी जिंदगी करूंगा। विरोध क्यों करते? किस बात से इतना खपाया? इन्होंने क्या किया? 5000 स्कूलें गवर्नमेंट ही वो बंद करवा दीजिए, ये विकास किया इन्होंने। 5000 स्कूल है, मेरे पास पूरा लिस्ट है मैम, RTI से जवाब दिया है। आप बोलते हो तो मैं आपको मेरी मोबाइल लेके बता देता हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई है, जिसे आपको लगा नहीं कि फेक बना हुआ है। बराबर 5000 स्कूलें बंद कर दिए। चलो 25 साल के अंदर एक भी सरकारी हॉस्पिटल बनाया हो ना, तो भारतीय नरेंद्र भाई मेरे से डिबेट कर लेवे। तो फिर केजरीवाल को ले आते हैं मुफ्त बिजली मुफ्त शिक्षा पे, मुफ्त बिजली मुफ्त शिक्षा अस्पताल। ये तो बी टीम है, भाजपा की बी टीम है केजरीवाल। तो केजरीवाल भी यही बोलते हैं कि में आपके कार्यकर्ता टूट जाते हैं भाजपा में। अरे 2-4 कार्यकर्ता चले गए तो उनको डरा धमका के ले जाते। मैडम कितने कार्यकर्ता जेल कटेंगे? वो जेल में जाएंगे तो परिवार को कौन संभालेगा? हर के परिवार तो कैपेबल नहीं होते ना। किसी ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो टिफिन लेके जाते हैं, शाम को फ्री पड़ते हैं तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, उनको तुम जेल डाल लोगे तो परिवार को कौन सा? वो डर के वजह से यहाँ डर की राजनीति है, समझ लो, यहाँ डर की राजनीति है। जिस दिन डर गया उस दिन देख लेना। और बैलेट पेपर से करवा लो ना इलेक्शन, करवा लो बैलेट पेपर से। बड़े खबर रहते हैं आज सुबह का ही मुद्दा है, जितने भी यहाँ पे होम गार्ड वगैरह जो बैलेट पेपर से करवाते हैं, वहाँ पे जो भी व्यवस्था के भाग के रूप में जो भी अधिकारी है भारतीय जनता पार्टी या RSS से जुड़े हुए हैं, 70,000 मत पे ये इफेक्ट कर सकते हैं। आज सुबह का मुद्दा है मैम, 70,000 लोग ये इस पे इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि EVM का बहुत ज्यादा विरोध जो है कांग्रेस के नेता करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं, और महंगाई जो है वो जनता को मार रही है। क्या ये अहम मुद्दे रहने वाले हैं, या धर्म एक मुद्दा रहने वाला है, या फिर पाटीदार फैक्टर फिर से काम करेगा और भाजपा सरकार आएगी? तो ये चुनाव के बाद देखने को ही मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे थे माटी के लाल।